इसके पॉइंट्स बता दूँ जिसमें हम इसको कवर करेंगे, तो पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ द प्राइमोडियम एट्रियम। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स जिसमें हमने इसको कवर करना है वो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका ये होगा हमारे पास कि हमारे पास सेप्टम प्राइमम क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका हमारे पास ये होगा कि हमारे पास फोरामेन प्राइमम क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हुआ कि हमारे पास सेप्टम फोरामेन स्कैंडम क्या होता है। और फोर्थ पे हमने बताना है कि हमारे पास सेप्टम स्कैंडम क्या होता है। फिफ्थ बताएंगे फोरामेन ओवेल क्या होता है। ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ द प्राइमोडियम एट्रियम के ये की पॉइंट्स हैं 5, और इन्हीं की पॉइंट्स को पेपर में लिखना है जो पेपर में आएंगे, और इसको पूरा मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ KLM की डायग्राम से। अब यहाँ पर देखो डायग्राम है। ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ द प्राइमोडियम एट्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक मेम्ब्रेनस पार्ट है जो हमारे पास, जो कि प्राइमोडियम एट्रियम की रूफ से वेंट्रोक्रेनियली, वेंट्रल का मतलब आगे की तरफ, क्रेनियल का मतलब ऊपर वाले पोर्शन से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रो कर रहा है हमारे प्राइमोडियम एट्रियम के रूफ से, इसे बोलेंगे ये हमारे पास आता है सेप्टम प्राइमम। सेप्टम का मतलब वॉल टाइप, और प्राइमम का मतलब होगा कि हमारे पास जो प्राइमरीली यहाँ पे ग्रो कर रहा है पहले। ठीक है, इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो सेप्टम प्राइमम आ गया, इसके बाद जो हमारे पास स्पेस बनी बिटवीन द सेप्टम प्राइमम एंड द एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, इस स्पेस को हम बोल देंगे ये हमारे पास फोरामेन प्राइमम आ गया। ठीक है, पहले सेप्टम प्राइमम को बताया, फिर बताया फोरामेन प्राइमम आ गया। अब आगे फोरामेन प्राइमम क्या रोल कर रहा है कि हमारे पास जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो कि ऑक्सीनेटिव ब्लड है उसको एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पहली डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दी, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपको बता दिया। नेक्स्ट डायग्राम में आपने ये बताना है कि पहले तो हमारे पास जो सेप्टम प्राइमम था थोड़ा सा आगे एनलोगेशन करता है। एनलोगेशन करने के बाद इसमें ना काफ़ी एरियाज पे अपोप्टोसिस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी जो कि होंगे छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी पहले हमारे पास एलोंगेशन होगी, बाद में अपोप्टोसिस होगी, तो हमारे पास काफ़ी होल्स बन जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें होल्स बन जाएंगी। आप बाद में जो कि होल्स होंगे ना आपस में ज्वाइन होकर दोबारा एक सेंट्रल रीजन बना देंगे। ठीक है, पहले हमारे पास क्या हुआ, सेप्टम प्राइमम ग्रो किया, सेप्टम प्राइमम के अंदर काफ़ी परफोरेशंस बन गई। ये परफोरेशंस जो थी हमारे पास दरमियान वाली सारी परफोरेशंस मिल गई और फ्यूज़ करके इन्होंने हमारे पास एक सेंट्रल पार्ट बना दिया। अब हमारे पास रह गया इसका एक जो कि था हमारे पास फर्स्ट परफोरेशन, एक लास्ट परफोरेशन। ठीक है, क्रिनली बोल देंगे हमारे पास फर्स्ट परफोरेशन जो आ गई उसको बोल देंगे फोरामेन स्कैंडम, और जो कि लास्ट परफोरेशन आ गई उसको बोल देंगे फोरामेन प्राइमम। ठीक है, फोरामेन स्कैंडम और फोरामेन प्राइमम। ठीक है, अब मैं यहाँ तक एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ। ठीक है, पहले हमारे पास एक मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रो करता है जिसको बोलते हैं हम, ये है सेप्टम प्राइमम। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रो कर गया और जो स्पेस बच गई थी उसको हमने बोला फोरामेन प्राइमम बिटवीन द सेप्टम प्राइमम एंड द एंडोकार्डियल कुशन। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ जी, नेक्स्ट हमारे पास ये हुआ कि जो सेप्टम प्राइमम था वो काफ़ी आगे करता है कि मैंने आगे आना है। ठीक है, एलोंगेट करता है, ग्रो करता है, उसमें एपोप्टोसिस होती है, सेल डेथ होती है और काफ़ी ज़्यादा परफोरेशंस बन जाती हैं। बाद में ये परफोरेशन सारी जुड़ के एक सेंट्रल रीजन बना देती हैं और सिर्फ दो परफोरेशन रहती हैं, एक फर्स्ट परफोरेशन, एक लास्ट परफोरेशन। जो कि फर्स्ट परफोरेशन है उसको हम नाम दे देंगे फोरामेन स्कैंडम का, और जो कि लास्ट परफोरेशन है उसको नाम देंगे फोरामेन प्राइमम का। अब जो फोरामेन प्राइमम है जी ये काफ़ी सिंगुलैरिटी डिमांड करता है, ये अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, अब इसको कंपटीशन यहाँ से मिल जाता है तो ये हमारे पास यहाँ जुड़ के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो जो कि फोरामेन प्राइमम हुआ वो हमारे पास ख़त्म हो गया। यही जो हमारे पास सेंट्रल एंड कुशन रीजन बना था यही हमारे पास इसके साथ लग जाएगा एंडोकार्डियल कुशन के साथ, और हमारे पास एक सेप्टम प्राइमम दोबारा बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे पास फोरामेन प्राइमम था वो सिंगुलैरिटी डिमांड कर रहा था, वो अकेला रहना चाहता था। अब वो अकेला नहीं रह सका तो उसने क्या किया, वो खुद ही ख़त्म हो गया, रिग्रेस कर गया। ठीक है, ख़त्म हो गया, और जो ऊपर वाला हमारे पास सेंट्रल रीजन बना था सेप्टम प्राइमम का लोकेशन से वो दोबारा यहाँ पर आके जुड़ गया और सेंट्रल प्राइमम दोबारा से नीचे की तरफ और ग्रो कर गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक प्रोसेस हुआ, पहला जो आपको आना चाहिए डायग्रामेटिकली। ठीक है, सेप्टम प्राइमम नीचे की तरफ भी है, अब सेप्टम प्राइमम हमारे पास ऊपर की तरफ भी है। ठीक है, ये और ऑक्सीनेटिव ब्लड का जो कि फ्लो है वो हमारे पास फोरामेन स्कैंडम की वजह से हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए टोटल। अब नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होता है, पहले यहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा रिटर्न बता दूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया सेप्टम प्राइमम क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट है। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट प्राइमोडिया ऑफ द एट्रियम से।
एट्रियम से ग्रो करता है, ठीक है, वो भी रूफ से, प्राइमोर्डियम ऑफ द एट्रियम की रूफ से ग्रो करता है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जो हमारे पास स्पेस बनी थी बिटवीन द सेप्टम प्राइमम एंड एंडोकार्डियल कुशन, इट वॉज फोरामेन प्राइमम, ठीक है, सेप्टम प्राइमम फोरामेन प्राइमम की दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। आगे हमारे पास प्रोसीजर क्या हुआ था, आगे हमारे पास प्रोसीजर ये हुआ था कि जो कि हमारे पास फोरामेन सेप्टम प्राइमम था, सेप्टम प्राइमम हमारे पास ग्रो किया था, उसमें हमारे पास काफ़ी परफोरेशंस बनी बाय एपोप्टोसिस। उससे आगे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो परफोरेशंस थी सारी उनका कोलिसेंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, जब परफोरेशंस के एपोप्टोसिस हुई, कोलिसेंस हो गया, जॉइन कर गई थी, फर्स्ट और लास्ट परफोरेशन रह गई थी, ठीक है। यहाँ पे आगे फोरामेन प्राइमम का फेट क्या हुआ, ठीक है, इट डीजनरेट्स, और ये डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वो प्रोसेस है वो हमारे पास कंबाइन कर जाता है, जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है का प्रोसेस बना हुआ है वो कंबाइन कर जाएगा विद एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। ये यहाँ तक आपको पता चल गया कि जी कैसे हमारे पास प्रोसेस सारा हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं बाकी आगे की तरफ के फोरामेन स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम, बाकी चीज़ों को देखते हैं। अब अगला हमारे पास ये होता है कि एक मस्कुलर फोल्ड होता है क्रीसेंट शेप, ये एमसीयूज़ आया हुआ है यूएचएस का, मैंने पास पेपर की बुक में देखा है कि एमसीयूज़ है कि हमारे पास सेप्टम स्कैंडम की शेप कैसे होती है, इट इज़ क्रीसेंट शेप, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक थिक मस्कुलर सा फोल्ड होता है, वो ग्रो करता है एडजेसेंट टू द सेप्टम प्राइमम, इसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास आ गया सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। थिक मस्कुलर फोल्ड विच ग्रोज फ्रॉम द रूफ ऑफ द प्राइमोर्डिया ऑफ द राइट एट्रियम एडजेसेंट टू द सेप्टम प्राइमम इज कॉल्ड सेप्टम स्कैंडम, ठीक है। सेप्टम का लफ्ज़ ही वॉल के लिए यूज़ करते हैं, कोई थिक रिज टाइप चीज़ हो तो उसके लिए हम सेप्टम का लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर सेप्टम स्कैंडम आ गया। अगले में इसने क्या किया, हमारे पास ये पार्शली ओवरलैप करता है जो सेप्टम प्राइमम होता है नीचे वाली तरफ का उसको, ठीक है, उसको ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि हमारे पास ओवरलैप करेगा। जब हमारे पास ये ओवरलैप करता है तो हमारे पास दोनों एट्रियम के दरमियान एक इंटर आर्टीरियल सा सेप्टम सा बन जाता है, इंटर आर्टियल स्पेस बन जाती है। इस इंटर आर्टियल फोरामेन को हम नाम दे देंगे कि फोरामेन ओवेल है, ठीक है। अब ये हमारे पास फोरामेन ओवेल बन गया, और जो फोरामेन ओवेल है वो भी पैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीनेटिव ब्लड यहाँ से यहाँ जा सके, ठीक है। अब आगे जाके क्या होगा, जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम नीचे वाला होता है सेप्टम प्राइमम नीचे वाला जो होता है वो हमारे पास आगे जाके जो कि फोरामेन ओवेल है इसका एक वॉल्व बन जाता है, ठीक है, ताकि इसको ओपन और क्लोज कर सके, ठीक है। तो जो कि सेप्टम प्राइमम था वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ वॉल्व फॉर द फोरामेन ओवेल के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास फोरामेन ओवेल और ये जो कि सेप्टम प्राइमम है ये उसके वॉल्व के तौर पे क्लोज वॉल्व के तौर पे एक्ट करेगा। सेप्टम प्राइमम विल एक्ट एज अ वॉल्व फॉर द फोरामेन ओवेल, ये कॉन्सेप्ट यहाँ बताया हुआ है। बाद में क्या होता है, बिफोर बर्थ तो हमारे पास यही रहता है कि ये जो कि फोरामेन ओवेल है ये वॉल्व के तौर पे काम करता है सेप्टम प्राइमम, तो ये खुलता है तो ब्लड आगे जाके पास करता है, ठीक है, और ब्लड के पैसेज को प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे पास आफ्टर बर्थ हमारे पास ये होता है कि जो कि सेप्टम ये कंप्लीट इसकी फ्यून हो जाती है, और यहाँ पे हमारे पास एक फोसा सा बन जाएगा, डिप्रेशन से उसे बोलेंगे फोसा ओवेलिस, ठीक है। फोरामेन ओवेल हमारे पास कंप्लीटली क्लोज रहेगा और यहाँ पे इंटर आर्टियल सेप्टम फोसा ओवेलिस बन जाएगा, ठीक है। और फिर वो हमारे पास आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है, यही बताया होगा KLM में भी, और यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरे का, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट क्लोजर नहीं दिखाया, उन्होंने दोबारा दिखाया कि जो कि वॉल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, लेकिन आगे जाके उसने कंप्लीटली क्लोज रहना है आफ्टर बर्थ के बाद, और वो फिर एज अ इंटर आर्टियल सेप्टम एक थंब शेप डिप्रेशन बन जाएगा जिसे कहते हैं ओवल फोसा या फोसा ओवेलिस। आगे मैं आपको KLM की लाइन समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ पर जो सेप्टम स्कैंडम की तरफ, ठीक है, थिक रिसेंट मस्कुलर फोल्ड ग्रो कर रहा है, मस्कुलर वेंट्रोक्रेनियल वॉल, वेंट्रो का मतलब आगे की तरफ, केन का मतलब ऊपर की तरफ से, जैसे डायग्राम में दिखाया था। राइट एट्रियम के इमीडिएटली एडजेसेंट टू सेप्टम प्राइमम, जो चीज़ मैंने बताई थी वही उसी तरह का, ठीक है। आगे जाके ओवरलैप करता है फोरामेन स्कैंडम को, जो सेप्टम प्राइमम को ओवरलैप करेगा। आगे जाके हमारे पास क्या होगा कि इनकम्प्लीट पार्टीशन में जाती है एट्रिया के दरमियान, उसे बोलेंगे फोरामेन ओवेल। और जो कि रिमेनिंग पार्ट होता है सेप्टम प्राइमम का, यहाँ पे जो सेप्टम बताया सेप्टम प्राइमम में नीचे की तरफ रिमेनिंग पार्ट आ रहा है ना, तो सेप्टम प्राइमम कहेंगे उससे, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है सेप्टम प्राइमम का वो अटैच होता है फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन के साथ और फॉर्म करता है फ्लैप लाइक वॉल विद द फोरामेन ओवेल। यहाँ पे पीछे दिखा हुआ है कि फ्लैप लाइक वॉल ऑफ फोरामेन ओवेल कैसे बना हुआ है, ठीक है। फ्लैप लाइक वॉल ऑफ द फोरामेन ओवेल।
और उसके बाद आगे उसका यही होगा कि वो हमारे पास बिफोर बर्थ तो हमारे पास अलाउ करता है कि मोस्ट ऑक्सीजनेटिव ब्लड पास कर जाए, लेकिन आफ्टर बर्थ होता है वो हमारे पास क्लोज हो जाएगा। आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट फ्यून हो जाएगी, ओवल फोसा जैसे मैंने बताया, फोसा वैलिस वो बन जाएगा। दिस वॉज योर